हाफिज साहब, क्या चल रहा है? अभी तो घड़ी चल रही है और बिल्कुल अपनी मामूल की रफ्तार के मुताबिक ही चल रही है। हर गुजरते लम्हे 1 सेकंड कम हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं उस वक्त की जानिब जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर इस कदाफ़ी स्टेडियम को आईसीसी के हवाले करना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी की उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, और ये 29 साल बाद पहला मौका होगा जब पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा होगा, उसके लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान करना है। तो इसी तरह बढ़ रहे हैं जी। और रोहित शर्मा के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। कल बीसीसीआई ने तो तस्दीक की इस चीज़ की, जो जर्सी वाला मामला था, लेकिन रोहित के पाकिस्तान आमद के हवाले से अभी तक कोई वसूख से यकीन से कहा नहीं जा सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन चूँकि आईसीसी का इवेंट है, उसकी इफ्तिताही तकरीब है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही है कि आईसीसी के चेयरमैन अपने इस इवेंट की इफ्तिताही तकरीब पर कराची में मौजूद होंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि हाफिज साहब ने कराची का जिक्र किया, तो कराची में इस वक्त जिस तरह से तामीराती काम एक तरफ और दूसरी तरफ अब सजावट जारी हो चुकी है, काफ़ी सारे इंतजाम हो रहे हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अज़लान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू। अच्छा अज़लान, ये बताइएगा, अगर हम कराची स्टेडियम से ही शुरू करते हैं तो इंक्लोजर्स में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो आज के दिन में लाला को और यूनुस खान साहब को जिस तरह से एक एजाज़ दिया गया है कि उनके नाम से जो है वो इफ्तिताह किया जा रहा है, इंक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और हमारे यहाँ चूँकि जब स्टेडियम्स बनाए गए थे तो वो बहुत सारी चीज़ें रेप्लिकेट हुई थी। बेहतर यही होता है कि जिस शहर में स्टेडियम है उस शहर से या उस रीजन से या उस सूबे के खिलाड़ियों के नामों पर उस स्टेडियम को रखा जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। लॉन्ग ड्यू था। यूनुस खान विद इस स्टैचर के सबसे ज़्यादा स्कोर है उनके टेस्ट क्रिकेट में, उनका तो लॉन्ग ड्यू था। शाहिद आफरीदी की जितनी भी यू मे लाइक हिम और नॉट लाइक हिम, बट जो उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्रिकेट है या मॉडर्न क्रिकेट है, उसके चलते हुए इट्स देयर इज़ नो हार्म कि अगर उनके नाम पे एक स्टैंड कर दिया जाए। इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। दूसरा ये जो तामीराती काम है, खासा इसने लोगों के जहनों को भी तामीर कर दिया है इस हवाले से कि सरिया कौन सा है, सीमेंट कौन सा है, कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है, ये भी मालूमात खासी लोगों तक पहुँची हैं। तो आपको लगता है कि अच्छे अंदाज में अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा? देखिए, मैं ना सहाफ़त पढ़ा हूँ ना मैंने प्रैक्टिस की है सहाफ़त की, बट एक चीज़ जो सहाफ़ियाना का असूल होता है कि चीज़ों पे आप रिपोर्ट करते हैं, कमेंट्री नहीं करते। आप पूरी हकीकत सामने आ जाने के बाद अपनी रिपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो एक चीज़, एक वो जो हॉकी की कमेंट्री वाला सिलसिला चलता रहा ना, ये देखें जी रेत का ट्रक आ रहा है, ये देखें जी बजरी आ रही है, अब आप आ जाएँ, आप फलानी चीज़ का विज़िट कर लें, उसने फिर हमें एक आदत डाल दी कि हमें अदारा भी इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर करेगा और हम भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। समटाइम्स वो जो शर्लक होम्स का एक डायलॉग है कि ये तुमने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, ये मेरे लिए इतनी गैर ज़रूरी थी कि मुझे ज़ोर जहन पर डालना पड़ेगा कि ये मेरे दिमाग से निकले, ताकि मैं कोई कारआमद चीज़ अपने जहन में उस जगह पर रख सकूँ जो जगह इस इन्फॉर्मेशन ने ले ली है। तो कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के तहत भी आ जाते हैं। ये इन्हीं स्टेडियम्स में मैचेस होने हैं, मैचेस से पहले स्टेडियम में तैयार हो जाने, ये पहले दिन स्टेटमेंट दे के हमें वेले हो जाना चाहिए था कि हम बार बार जब डेट्स देंगे ना जी, फलानी डेट को तैयार हो जाएगा, फलानी को तैयार हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन हो जाएंगे फलानी तारीख को तैयार क्यों नहीं हुआ, अब कब होगा, नेक्स्ट डेट कब आएगी। तो एक दफ़ा आप डिक्लेयर कर देते जी कि ये स्टेडियम हमारी कमिटमेंट है कि हम आपको मैचेस से पहले तैयार कर देंगे, वरना फिर ये कमेंट्री चलती रहनी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि आपने कहा कि कमेंट्री जो डिजिटल पर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ फिर इसको जो आपका कौमी सतह के चैनल्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी तो खासी निगाहें हैं ना इस पर। मसला यही है वहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर जब वहाँ से होता है फिर यहाँ से होता है, फिर जिनका आपने जिक्र किया वो तारीखें देते हैं। हाँ, अब उसमें देखें ना कि एक अजीब सा ताल्लुक़ है हम लोगों का कि हमने एक्नॉलेज भी नहीं करना और हमारा इंटरेस्ट भी यहीं पे है या हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर है। अब खबर बनी हुई है कि जर्सी पे नाम होगा या नहीं होगा। इंतहाई अहमक हरकत थी जिस किसी ने भी फाड़ उड़ाई थी कि जी जर्सी पे नाम नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा जब इवेंट उनका है, जब एशिया कप में नहीं हुआ था ना, इसलिए। अब उसमें यह ना कि गलत प्रेसिडेंट्स जो सेट किए जाते हैं उसका फिर नुकसान ये होता है कि फिर आप उनकी मिसाल दे के फिर आप एक अच्छे काम को भी ख़त्म करते हैं। सो एशिया कप वाज एन ACC इवेंट विच इज डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट तरीके से हैंडल होता है, जिस पर राशिद लतीफ़ ने भी कहा था कि एशिया कप के केस में आप मनमानियाँ कर सकते हैं। उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। लेकिन जब इस ICC इवेंट दो के उन्होंने उस किस्म का जोर नहीं लगाया जिस किस्म का उनको लगाना चाहिए था। और जैसे अभी हाफिज़ साहब ने जिक्र किया कि क्या वो इफ्तिताही तकरीब में आएंगे, तो मुझे एक पुराना जोक याद आ गया। किसी बड़े इंसान के मुतालिक कहा गया था कि अल्लाह ने इसको वो इज़्ज़त दी है
जिसमें इसको रोज़ जिल्लत का सामना भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो पावर और अथॉरिटी मिल चुकी है कि जिसमें आपकी हर मूव जो है ना, वो आपको बहुत बारीक सा बाल है कि जो आपको इज्जत और जिल्लत की तरफ टिल्ट करवा सकता है। तो वो वाला मामला हो गया। तो अब इस केस में ये भी है कि अगर बीसीसीआई इस किस्म की कोई बात करता है, तो बीसीसीआई के साबिक ओहदेदार जो कि अब उससे बड़ी सीट पे सो कॉल्ड बैठ गए हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा? अब वो क्या अपने मौजूदा ओहदे की साख को बरकरार रख पाएंगे, अपनी उस क्या उसे कहेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर मैनेज करेंगे, या अपनी यारियाँ दोस्तियाँ या अपनी एसोसिएशन जो कि बहुत डीप रूटेड है उसको निपटाएंगे? तो ये उनके लिए भी एक टेस्ट आ जाता है। फिर उसी तरह से रोहित शर्मा का आना ना आना, वेल एंड गुड, वो आ जाते हैं, नहीं आते हैं, गुड फॉर हिम, अगर वो नहीं आते हैं। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, इट्स नॉट हिज डिसीजन टू मेक, वो तो आना चाहेगा। हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे, भाई वो आना चाह रहा है, खबर या हेडलाइन ये हो सकती है कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है या पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा है। ही इज नॉट द अथॉरिटी इन दिस केस। वो उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देख लें, जब उन्होंने कहा था भाई मेरा तो डिसीजन नहीं है, वो कहेंगे चले जाओ, चले जाएंगे। जो पुरानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कहेंगे चले जाओ, चले जाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं जाएंगे। ही इज नॉट हिज डिसीजन कि वो नहीं आ रहा या नहीं आना चाह रहा, उनको आने नहीं दिया जा रहा या उनको रोका जा रहा है, तो वो एक मामला हो जाता है। सो स्टेडियम्स का भी यही है, जैसे आपने कहा कि जी वो फिर वो राखी सावंत ने भी धमकी दी है कि वो भी पाकिस्तान जाने चक्कर लगाना चाहती है। धमकी मैंने यही पढ़ा, अभी खबर चल रही थी। तो अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि एक फ़्लाइट से रोहित शर्मा आ जाएं, दूसरी से राखी साहबा तशरीफ़ ले आएँ? राखी साहबा तो हेलीकॉप्टर में भी आ सकती हैं, तो उनको किसने रोकना है? वाघा बॉर्डर से भी आ सकती हैं। अगर उनको वीज़ा जारी बस का इंतजाम करके, गाड़ी का इंतजाम करके। अब देखना ही होगा कि इसमें से ज़्यादा बड़ी बिग टिकट आइटम क्या है, राखी सावंत का आना या रोहित शर्मा का आना? राखी सावंत हाँ, कहा जा सकता है। देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो आपने टिकट की बात की ना, ये काफ़ी साल पहले 23 मार्च पर या 14 अगस्त पर ना किसी ने एक यहाँ पर कोई हमारा कौमी दिन था, तो मेन बुलेवर्ड पर ही कोई एक इवेंट रखा जिसमें लोगों को इंगेज किया ना। तो मीरा साहबा जो हमारी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे लोग आए, तो लोग सड़क पे थे ना, लेफ़्ट राइट खड़े हुए, दाएं बाएं हर तरफ, तो चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जैसे जैसे गाड़ियाँ गुजर रही थी, किसी गाड़ी पर कोई है, किसी पर कोई है, किसी पर कोई है। तो जब मीरा साहबा की गाड़ी वहाँ से गुजरी, तो लोगों ने जिस तरीके से उनको वेलकम किया, किसी को नहीं किया, किसी को नहीं किया। तो ये तो अगर कोई क्राउड पुलर है तो वो है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। हाँ। तो अगर वो हो सकता है, अगर वो आए तो क्राउड तो मतलब उसको अट्रैक्ट तो कर लेंगी। खिलाड़ी एक तरफ, सेलिब्रिटीज एक तरफ, हर शख्स एक तरफ, मीरा जी एक तरफ। क्या ये वैसे मीरा बोले तो मुझे सिर्फ बी का फर्क है, मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, फिर वो वहाँ पे रुक जाते हैं तो मुझे हौसला हो जाता है। जिस तरह खाने के केस में कहा जाता है कि जंक फूड लोगों को पसंद तो बहुत होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। तो इसी तरह से जो कुछ क्राउड पुलर्स होते हैं कि जिनकी फॉलोइंग ज़रा कम होती है, और कुछ क्राउड पुलर्स की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है। और कुछ होते हैं ऐसे किरदार के जो फाइन डाइनिंग की तरफ होते हैं कि जिनके कदरदान होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो फिर ज़्यादा पे करने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं। सो वो एक एलिमेंट